मुद्दे केवल न्याय और न्याय का है, बाहरी और किसान पुत्र का है, एक व्यापारी और एक सेवक का है जी चुनाव। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच रह ही नहीं गया। जी चुनाव रह गया है आम जनता के मान सम्मान का और बाहरी के अपमान का। जो आदमी कटनी से आके लगातार 30 सालों से हमारे क्षेत्र को अपमानित करता है, जी यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं का इतना बड़ा अपमान हुआ है, ध्रुव प्रताप सिंह दादा और आदरणीय पद्मा दीदी का, जिन्हें पार्टी छोड़ने पे विवश करवा दिया। आज घोषित करता है खुद तो हमारा विधायक अरबपति है, पर गांव के हमारे आदिवासी किसान और खासकर बेरोजगार लड़के, जबकि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार है, जी लेकिन आज हमारा क्षेत्र का युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। इन मुद्दों को लेके है। मैं एक किसान पुत्र हूँ, एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पास धन दौलत इतनी नहीं है कि मैं बात कर पाऊँ, लेकिन मुझे जो आज जनता का जन समर्थन मिल रहा है वो इस बात का कह रहा है कि मैं जो न्याय की बात करता हूँ और लोगों के सम्मान की बात करता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बहुजन का कार्यकर्ता हो, चाहे वो गोरवाना का कार्यकर्ता हो, मैं उनके सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। और लड़ाई हमारे बीच जनता के बिजरावगढ़ के अस्मिता की बिजरावगढ़ के सम्मान की बात है और माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई है। पूरे कलहरा में उनने एक एक घर में 50-50 झंडे लगे हुए। जी चुनाव आयोग क्या देख रहा है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रशासन भी शायद माफियाओं का ही साथ है। ज़बरदस्ती लोगों के घर में झंडे लगाए, डरवा डरवा के, लोग डर के मारे। हमारे क्षेत्र में ये हाल है, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये पूरा खदान एरिया है। यहाँ पे उद्योग चलाने वाले तो डरते ही हैं, क्योंकि अभी पप्पू वाजपेयी का देखा वहाँ, उस पर लिखा हुआ है कि स्थानीय विधायक के द्वारा ये प्लांट बंद कराया गया। ऐसा आदमी जो उनके साथ 40 साल परिवार की तरह रहा हो, जब वो व्यक्ति ऐसा लिख सकता है तो आप समझिए कि कितना आतंक होगा, कितनी दहशत उनने क्षेत्र में फैला रखी है। मेरी यही विनय है जनता से कि इस दहशत को ख़त्म करिए और क्षेत्र के व्यक्तियों का सम्मान के लिए, बिजरावगढ़ के व्यक्तियों के सम्मान के लिए आप आगे आएँ और कांग्रेस को वोट करें। मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं केवल ये मांगता हूँ कि 17 तारीख को आप अपना निर्णय दीजिए। उसमें तय हो जाएगा कि क्या गरीब किसान का बेटा भी जनता की सेवा कर सकता है, क्या उद्योगपति और माफिया ही यहाँ राज कर सकता है। ये 17 तारीख को निर्णय जनता करे। अरे गुड्डू भैया जो थे बहुत हमारे पूजनीय थे और उन्हें बड़ी अथक परिश्रम करके अपना उद्योग चलाया, और जैसे ही वो कांग्रेस में आए हम लोगों के साथ आए। पिछली बार उनको टिकट मिलनी थी, रह गया, लेकिन इस व्यक्ति ने उनको भी नहीं छोड़ा। गुड्डू भैया की खदान उनने तुरंत बंद करा दी। और गुड्डू भैया जब तक ये नहीं हुआ तो गुड्डू भैया ने भी सोच लिया था कि चाहे खदान बंद हो जाए पर मैं कांग्रेस का साथ दूंगा। आज गुड्डू भैया नहीं रहे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज जहाँ भी होंगे वो भी हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि इस माफिया को, इसके आतंक को ख़त्म किया जाए, और वहाँ से आशीर्वाद पूरा बड़ारी की जनता खड़ी होगी। अभी आप चल के देखिएगा, केवल परिवर्तन है लोगों में। परिवर्तन इसी बात का है कि हमारे क्षेत्र के लोगों की नहीं है। वो आज 100 साल से भी घर विहीन है, ज़मीन विहीन है, इसकी कोई योजना नहीं है उनकी। केवल अभी आएगा, उनके शराब वाले अभी रात रात घूम रहे हैं, हर घर में शराब पहुंचाते हैं, अपराध बढ़ाते हैं। इस गांव से लेके 3 गांव हैं, हमारा बड़ारी और महगांव, इसमें 150 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई है और उनको अपराधी बनाया जा रहा है शराब पिला के। मैं ये विनती करता हूँ अपने आदिवासी भाइयों को कि कांग्रेस आपके साथ हमेशा खड़ी रही है और नीरज बघेल भी ऐसे ही आपका साथ देगा। और ये भी कहता हूँ कि मैं मुहिम लगा के, यहाँ पर कैंप लगा के और आवासीय पट्टे कराऊंगा, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, पर कोई भी आदिवासी भाई बिना ज़मीन के नहीं रहेगा। और दूसरा, जो माफियाओं ने हमारे आदिवासियों की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, माननीय दिग्विजय सिंह जी आए थे, उसको भी वापस दिलाया जाएगा और हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन वापस दिलाई जाएगी। विधानसभा में आपने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन आया में आप जवाब आया कि 6 लोग स्थानीय हैं, 26,000 में 6, ये विधायक जी ने प्रश्न किया था। बिलसपन की ज़मीन आज 10-12 साल हो गया, किसानों की ज़मीन ले लिया है, मुआवजा नहीं हुआ और ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। विधायक जी की नीतियों के कारण आज बिलसपन प्लांट नहीं लगा, सांगी प्लांट विधायक जी के कारण नहीं लगा, किसानों की ज़मीनें चली गई या किसानों को मुआवजा नहीं मिला, किसान रो रहा है। हमारा कमलनाथ जी ने कहा था कि ऐसी चीज प्लांट जो लग रहा है अडानी का, जिसमें 70% स्थानीय रोजगार देना था, पर आज पूरी जनता
टेक्निकल लड़के तो ठीक है, जो स्किल्ड लड़के हैं तो उनको तो छोड़ो, जो गिट्टी और व्यवसाय के कारण वो पार्टी के दल बदल करते हैं, कभी भाजपा में शिवराज को गाली बकते हैं, फिर कभी कमलनाथ जी को गाली बकते हैं, कल के दिन उनका फिर व्यवसाय, हमारी सरकार आ रही है, पूरी दुनिया कह रही है, यहाँ तक कि बाहरी मीडिया भी देख ली है कि मध्य प्रदेश सरकार 150 से जो है 160 सीटें हमारी कांग्रेस की आ रही हैं। मैं भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो उनके गुंडे आए हुए हैं, माफिया लोग आए हैं जो हमारे यहाँ खदान चला रहे हैं, उनसे मैं विनय करता हूँ कि भैया कमलनाथ की चक्की है, पीसती धीरे बहुत महीन है, धीरे पीसती पर महीन पीसती, 4 तारीख भी आएगी और हमारी सरकार बनेगी। तो जो यहाँ खदान संचालक हैं, जो हमारे मजदूरों को अपराधी बना रहे हैं, शराबी बना रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये बंद कर दीजिए। मेरी सब नज़र में है जो जहाँ घूम रहे हैं और जिस तरह के यहाँ काम कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, ये प्रजातंत्र का और संविधान की रक्षा के लोग हैं जो हमारे, इनको न परेशान किया जाए, हमारे मजदूरों को न परेशान किया जाए। बेरोजगार है, लेकिन हम इतना नहीं है कि भिखमंगे हैं, इतना नहीं है कि आपके घर दरवाजे पे आएंगे पैसा मांगने। हम में पौरुष है, हमारे हाथों में बल है, हम श्रमजीवी लोग हैं, हम फोटोजीवी लोग नहीं हैं कि 5000 का आप किसी को चेक देते हो तो फोटो खिंचवा के बड़ी बड़ी मीडिया में सजाते हो और उस आदमी का आप अपमान करते हो। तो बिजराहोगढ़ तो सरयू प्रसाद सिंह की जगह है जहाँ लोग मर सकते हैं पर झुक नहीं सकते। धन्यवाद।